मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलमय सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो दिन बहु बारंबार। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। देहाती बुजुर्गों का कहावत है, नसकट खटिया बतकट जोय, दम चोर हुक्म मरनो होय। अर्थात नस दबाने वाला खटिया मतलब छोटा खटिया, और बतकट्टर स्त्री, बतकट्टर पत्नी, बात बनाने वाली, और दमचोर हुक्म में आगे नहीं है। बहुत पुरानी कहावत है, इसलिए बड़े बूढ़े बुजुर्गों ने पहले कहा है। ये सब क्या है? दमचोर हुक्म मरनो होय, मन भीषण कष्ट दायनीय ही होता है। आगे नहीं ये नहीं हुक्म झुट्टो एकदम फुकुर फुकुर दे रहे हैं, दमों पर दम फेफा में बल लगा रहे हैं, एनर्जी खर्च कर रहे हैं। और नस दबाने से जो है खटिया में नींदे नहीं आता है घड़ी में। उससे बढ़िया है कि नीचे में सोइए, उससे बढ़िया है कि स्त्री नहीं रहे से पकड़, लेकिन जब रहे और बदकट्टरी करे भीषण वेदना होगा, भीषण कष्ट आपको होगा। कि कमा के इसको खिलाते हैं, जो भी बात बोलते हैं क्या अमल करने के बजाय वो बात बनाते हैं। संत महात्मा आदि काल से हम लोगों को बताते आ रहे हैं कि भाई यह मल मूत्र का पसीना ढोने वाला शरीर से विषय भोग में आसक्ति जो रख कर के जो सुख खोज रहे हो, वह सुख कष्टदायनी है। वही सुख है जो कि आपको रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय में जो खोज रहे हो सुख, वह सुख आपका सुख नहीं है, वो इंद्रिय सुख है। और ईश्वर तो इंद्रियातीत है। अब रूप रस गंध, रस जीवा को चाहिए, गंध नाक को चाहिए खुशबू बदबू, रूप आँख को चाहिए गोरा काला, गोरी कारी रूपवती ये आँख को चाहिए। स्पर्श छूने का चाहत होना, स्पर्श रूप रस गंध शब्द। अब शब्द बोलने का शब्द को ठिकाने नहीं है। अब कटु वचन बोलता है तो उत्तेजित हो जाते हैं, मीठा बोलता है और चापलूसी कर रहा है तो आपको शब्द का परख ही नहीं है। अब उसमें जो है आप खुश होकर के शब्द की जाल से आदमी भ्रम में पड़ जाता है, और भ्रम के कारण से आप ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए भूल जाते हैं, जिसके कारण से बल बुद्धि और आयु खत्म हो जाता है। इसलिए विषय सुख को परित्याग करेंगे तभी ना आत्म सुख है। विषय सुख आपका नहीं है, इंद्रियों का सुख आपका नहीं है, इंद्रियों का सुख है। आत्मा का सुख परमात्मा से प्राप्ति होती है, और परमात्मा जब तक आप प्राप्ति नहीं कर लेते हैं तो जीवन मरण से मुक्त नहीं होते। 84 लाख योनि में आपको परिभ्रमण करना पड़ता है और नाना प्रकार का दुख सहना पड़ता है। जीवन मरण दुस्सह दुख हुई। एक जो है पाथिक राही यात्री कहीं जा रहे थे, वो रास्ता भूल गया, जंगल में भटक गया, और जो है एक देखा कि महात्मा जी का कुटिया है। महात्मा जी से पूछा कि बस्ती किधर है, तो महात्मा जी ने उत्तर दिशा की ओर इंगित कर करके कहा इधर है बस्ती। उधर गया, थोड़ा दूर चल करके कि वहाँ देखा कि श्मशान घाट है, वहाँ मुर्दा जल रहा है, जरा हुआ लुढ़क रहा है, गंड इधर पड़ा है, मुंड उधर पड़ा हुआ है, कुत्ता बिलाए मुर्दा को खा रहा है। श्मशान घाट था। उधर से कहा कि महामन में सोच लिया वो महात्मा जी झूठे बोलता है। जब उसको बस्ती पूछे दिया श्मशान घाट के बता दिया। वहाँ से आया, क्रोध उसको वहीं हो गया। तो आकर के महात्मा जी से बोलता है कि महात्मा जी आपसे हम पूछे कि बस्ती किधर, तो आप श्मशान घाट के तरफ जो है बता दिए। आप महात्मा होकर के भी साधु महात्मा होकर के झूठ बोलते हैं। कहते नहीं भाई झूठ तो कहाँ बोले हैं, आपने तो प्रश्न पूछा आप पढ़े लिखे हैं नहीं? क्योंकि हाँ पढ़े लिखे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं तो आप इतना नहीं जानते हैं
कि आपने क्या पूछा? क्योंकि बस्ती किधर है? तो बस्ती मतलब क्या होता है? जहाँ वास किया जाता है। तो वास कहाँ किया जाता है? ये पहले हम पूछते हैं आपसे, स्थाई वास आप कहाँ करते हैं? शमशान घाटे में ना आकर करके आपका यात्रा समाप्त हो जाता है, वहीं वास स्थाई वास करते हैं। घर मकान दुकान स्त्री धन जन कर खूब करते रहते हैं जिंदगी भर, तो क्या वो घर में रहते हैं आप? वो छोड़ कर करके यहीं श्मशान घाट में अस्थाई वास होता है। तो नहीं, जहाँ मनुष्य सब रहता है, क्योंकि मनुष्य ये सब बात बोलना चाहिए कि धर्मशाला किधर है, उजाड़ उसको कहा जाता है। उजाड़ तो बस्ती का तो बात नहीं हुआ, वहाँ तो उजाड़ है। धर्मशाला की तरफ जो है आज शाम रात भर रहना है, सवेरे जो है फिर जाना है अपना घर। तो ये जो अपना घर आपका कहाँ है? बस्ती। आपने पूछा बस्ती, तो बस्ती जहाँ वास करता है, स्थायी वास तो वहीं श्मशान घाट में करता है। बाकी बात तो उधर उजाड़ है आदमी का, वो डटे वहाँ जो है वो धर्मशाला में अटका हुआ है। धर्मशाला में जितना देर में जो है आप संबंध बना लेते हैं अपना अपना समय और परिस्थिति के अनुसार से, उसी प्रकार जो है इसको परिवार कहते हैं। अपना अपना स्वार्थ के सिद्ध करने के लिए, या बेटा है बेटी है, स्त्री है, पुत्र पुत्री है, धन है, मकान दुकान, इस सब तो आप अपना इंद्रिय सुख है कि मैं अधीन होकर करके ये सब बनाते हैं। लेकिन वो सभी का तो भोग का, वो तो भोग की दृष्टि से, लेकिन वो सबका तो नाश हो जाता है जब यह जीव आत्मा चेतन जीव जब आपका निकल जाता है, तो फिर तो वह आपको ये जो है यह शरीर का स्थायी निवास तो वहीं श्मशान घाट में जलाते हैं। इसलिए तो बस्ती हम बताएं, सही तो बताएं। क्या महात्मा जी क्षमा कीजिए, हम आपको गलत समझे। कहाँ बोलिए कि धर्मशाला किधर है, आदमी सबका झूठ किधर रहता है, जो है उधर चले जाइए। तो बता दिया कि उधर गाँव की तरफ, गाँव चले जाइए। यह शब्द का भेद है। हम लोग जिसको विषय को सुख समझते हैं वो सुख नहीं है, वह इंद्रिय सुख है। आत्मा का सुख है परमात्मा प्राप्ति करने पर ही प्राप्त होता है, मिलता है। परमात्मा की प्राप्ति कहाँ पे जाता है? कोई अमुक उसका स्थान नहीं है। ये चेतन जीव है, जब नेत्र में रहता है तो आप देखते हैं कि यह संसार, उसके ऊपर जो है यह दोनों भवों के बीच नसाग्र पर जो है ध्यान को केंद्रित, सूरत को यहाँ केंद्रित कीजिए, और उसके ऊपर में जो है तब जैसे आंख बंद की जब अंधकार होगा, वह अंधकार से जब प्रकाश, अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल, ये तीनों पर्दों के ऊपर में ईश्वर है। आप ये तीनों पर्दों में जो है यह जीव आत्मा अटक गया, फंस गया। अब अंधकार आएगा, अंधकार से जब आप लगातार निरंतर जब है ध्यान करते रहेंगे तो प्रकाश में जाएगा। प्रकाश से जब है जब ध्यान निरंतर आप करते रहेंगे तो सुषुम्ना नाड़ी होकर करके रास्ता उसका बता रहे हैं, सुषुम्ना नाड़ी रास्ता, तो वो जो है तब जो है क्या जाएगा शब्द मंडल में, जिसको अनहद नाद कहते हैं। वहाँ स्वयंभू शब्द, स्वयं शब्द उत्पन्न होगा। और फिर जो है जब स्वयं शब्द उत्पन्न होगा तो जब वहाँ पर चला जाएगा तो मन, ताप, पाप, संताप, मन जो विषयों का मालिक हो, मन जो लीन हो जाता है, छिन्न हो जाता है वहाँ। ये सूरज जब वहाँ जाता है और तब पाप ताप सब समाप्त हो जाता है, राख हो जाता है चल करके। अनहद नाद पर जब यह चला जाता है, कौन? सूरत, जीवात्मा, चेतन जीव। और तब जो है जब तब वहाँ शब्द से, शब्द मंडल में, शब्द मंडल से तब निःशब्द हो जाएगा। वहीं सार शब्द है, सार शब्द जब उसी को आदि शब्द कहा जाता है, शुरू का शब्द वही है। तो जब अब सार शब्द जब हो जाएगा, मिल जाएगा, तो सार शब्द के बाद तब निःशब्द हो जाएगा, एकदम निःशब्द। वही परम पद है, वही परब्रह्म है, निःशब्द। निःशब्द से ही ये शब्द की उत्पत्ति हुई है। शब्द को जिसको जो सूरत कहिए, जीवात्मा कहिए, चेतन जीव कहिए, प्राण कहिए, जो कहना है, लेकिन वही सूरत है। इसलिए सूरत शब्द योग ध्यान करने से, अर्थात जिसको निदान अनुसंधान करने से यह जीव आत्मा ब्रह्म पर पहुँच कर करके सुषुम्ना नाड़ी होकर के इंद्रियाँ अतीत हो जाएंगे, तभी ना। आप इंद्रियाँ भरी मुट्ठी कोयला पकड़ लेंगे, हीरा कैसे पकड़िएगा? अतः इंद्रियाँ को सुख के ऊपर त्याग कर करके तभी ना इंद्रियाँ अतीत होकर के अंतर्मुखी और अंतः साधनों से ये जीवात्मा को ब्रह्म की प्राप्ति कर पाने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। ये आदिकाल से हमारे संत महात्मा, और ब्रह्म में जो है ना बड़ी सुंदर स्त्री में सुख है,
धन में सुख है, विलासतापूर्ण वस्तुएं खरीद लेते हैं। अधिक धन होता है तो अय्यासी कर लेते हैं, जुआ खेल लेते हैं, शराब पी लेते हैं, नशा कर लेते हैं। भोग विलास की वस्तुएं में जो है आपकी विषय की तृष्णा, इसलिए माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गए दास कबीर। अटेंडम जब छल कपट परपंच से आप बेईमानिस्तानी से अत्यधिक धन जमा करते हैं तो क्या करते हैं, आपका विषय वासना का भोग की तरफ आपका जो है ना मन बढ़ने लगता है। जबकि 2 चट्ठा रोटी का जरूरत है, रोटी दाल हुआ है, अनाज खाइएगा पाव भर, लेकिन आप जमा कितना कर लेते हैं वो तृष्णा की। इसलिए कहे संतोष काम न साई, काम छत सुख सपनों नाही। जब तक कामना का नाश नहीं होगा, कामना का संतोष से होता है, संतोष से जब कामना का नाश होगा तब तक आप सुखी नहीं होंगे, तब असंतोष के कारण से आप दुखी हैं। इसे संत महात्मा कहते राजा दुखिया प्रजा दुखिया, जोगी को दुख दुन्ना, कहे कबीर सुनो भाई साहब एको घर में सुनना, एको घर में सुनना है। जब तक कि जो संतोषी सबसे सुखी वही है, सबसे बड़ा अमीर धनवान वही है। जिसको असंतोष ने घेर रखा है वो सुखी कैसे हो सकता है, वो धनवान कहाँ से होगा। वो तो धन जाते टेंडम पाल अचानक पालने में तो शैतान बनेगा। लक्ष्मी तो चंचला है, अगर यदि उस पर जो है ना ज्ञान से उस पर जो है बचे नहीं तो जो है लक्ष्मी मौत का कारण हो जाएगा, अकाल मृत्यु बना करवा देगा वो। यह भ्रम जो हम लोगों को बढ़िया विषय में बड़े सुख है, यही भ्रम के कारण से ब्रह्म से दूर होते चले जा रहे हैं और हो रहे हैं आदिकाल से। ये जीवात्मा 84 लाख जोनी आप जो समझ रहे हैं कि बहुत हम होशियार हैं, 84 लाख जीव में आप को केवल चेतन जीव होने के कारण से आप इतने तरह होशियार नहीं हैं, आप अतिथि के विषय भोगी हो जाते हैं, तृष्णा बढ़ जाती है। यही होशियारी अगर ईश्वर प्राप्त करने में लगा दे, जितना आप धन प्राप्त करने में लगाते ईश्वर प्राप्त करने में, ईश्वर प्राप्त, ईश्वर क्या है, ये जीव जो शब्द बोल रहे हैं ये क्या है, पहले इसको जानिए तब आप जानिएगा कि ईश्वर क्या है। ये जीव आत्मा जो है ये बोल रहे हैं शब्द कहाँ से आया, जहाँ से आया पहले इसको जानिए कि आप हैं कौन। ये आँख है तो देख रहे हैं, आँख है, नाक है, कान है, मुँह है, जिहा है, लिंगुदा जो है, हाथ पैर है, ये सब तो देख रहे हैं, नाम अलग अलग पार्ट है। लेकिन तुम कौन हो, मैं क्या है, मैं तो कोई देखने की वस्तु तो नहीं है, फिर भी आप जिंदा है ना, मान रहे हैं ना। मैं ही कल जाता है ना, तुमने कहते कि मर गया है, एक फेंको जराओ कब्र में गाड़ो। वही परिवार जो कि प्रिय जन जिसको कहते हैं बड़ा प्रिय परिवार, वही जो है आपको यथाशीघ्र ही घर से बाहर निकाल करके जरा देता है या खब्बड़ में गाड़ देता है। विषय का परित्याग करके इंद्रियां अतीत होकर के आत्मचिंतन करें, यह जीव शब्द जो है ये निशब्द में चला जाएगा, वही ईश्वर है। फिर इसको भटकने का जरूरत नहीं रहेगा, जोनी योनी मल मूत्र के बीच के कुंड में लटकने का जरूरत नहीं रहेगा। आदत हो गया आपको विषय में जो है ना रहने का, मल मूत्र के कामासक्त हो, इसीलिए आप दादे होते हैं। काम जो है ये संसार काम वासना से ढका हुआ है, एक ज्ञान से ही इसको विषय बड़ा बलवती होती है, तभी बच सकते हैं आप। जब तक सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे तो फिर जो है मन को आप ही जीत सकेगा, नहीं जीत सकेगा। ईश्वर का मन और माया, ईश्वर का ही जो फैलाया हुआ जो है चित्त, 4 अंत के मन बुद्धि चित्त और अहंकार, मन और अहंकार, ये जो है ना हमेशा आपको विषय की ओर ले जाएगा और इसी से तब पाप ताप संताप कराते उपजाते रहेगा। चित्त और बुद्धि को जागृत भ्रम पर्दा डालते रहेगा। इसको त्यागने का विधि आप संत महात्मा ही बताएंगे। आप संतों के सदगुरुओं के शरण में जाएं और से भ्रम में पड़ गए हैं, आपके यह विषय में बड़ा सुख है। रूप के पीछे पागल हैं, शब्द के पीछे पागल हैं,
रस के पीछे स्वादिष्ट भोजन चाहिए, आलिंगन चाहिए, मैंने चाहिए। चाह गई चिंता मिटी, मिटा मन का फिर, जिनको कछु न चाहिए वह साहुन का से। सबसे बड़ा वह सुखी वही है जिनको कुछ नहीं चाहिए। एक जो है शेरनी का शिकार हो गया बच्चा, छोटा बच्चा। अब जो है अगर बकरी चरने वाला ले गया तो उसी के बकरिया के जरा में घुस गया। बकरी चराने वाला ने भी गोदी उठा कर ले आया, बकरिया के साथ में उसको भी जो है पालने पोसने लगा। बकरी के साथ में उसको भी चराने ले जाता था। अब जो है एक दिन देखा कि जंगल में गया चराने के लिए, तो है वह बड़ा भी हो गया, तो ये बकरी के साथ में घूम रहा था। लेकिन वो भ्रम हो गया कि हम भी जो है इसी का खानदान का इसी जरा है। जिससे हम लोगों को यह जीवात्मा को भ्रम हो गया कि जो है ना इसी से अब मुक्ति न्याय मिलेगा। भगवान है कहाँ है, वह कहाँ है, नाना प्रकार का तर्क वितर्क दे कर करके जो है ज्ञानियों का भी जो है ना मस्तिष्क का, चूँकि इसलिए आपको जो विषय अच्छा लग रहा है, जो चीज़ आपको रुचिकर हो गया है, उसी के अनुरूप आप शब्द का जाल गूंथते रहते हैं, उसी के अनुरूप आपका वक्तव्य होते हैं। एक जो 100 स्वायु रूप, जिनकी रही भावना जैसी है, प्रभु मूरत देखें तीन तैसी। पहले तो इसके पर मैं आपको लघु कथा कर रहा हूँ। पहले जो है ना शेर का जब बच्चा देखा, एक दिन देखा कि जो है वह तो उसमें वो देख लिया शेर ने कि जो है बकर चरवा ने, शेर का उधर से आवाज़ आया, बकर चरवा तो भाग गया और सब बकरी भी भागने लगा, यह शेर भी उसके साथ में भागने लगा। वो शेर ने दौड़ करके शेर को देखा कि बकरी चरवा में शेर भाग रहा है, वहाँ करके पकड़ा, उसको दिखाया, अपना चेहरा पानी में ले जाकर दिखाया, वो अपना चेहरा मिला कि फिर तुम हमारा जाति का शेर हो, बकरी के साथ तो कह रहा है। तब उसको समझ में आया। तो इसी प्रकार सदगुरु महाराज ये आपको ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए जब तक कि आपको विषय रूपी यह जो है दलदल से नहीं निकालेंगे तब तक आप नहीं निकल सकते हैं। तब तक आप इसी में लिप्त रहेंगे और नाना प्रकार का बात बना बना कर करके आप विद्वानों का तिरस्कार, आलोचना और ईश्वर तक का भी आलोचना करते रहेंगे। क्या आपका भावना जो है विषया आसक्त होकर कर करके आप बुद्धि आपका भ्रम में पड़ गया है, इसलिए भाव आपका दूषित होकर करके उसी के अनुरूप आपको विचार प्रकट होता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक सुग्गा जो पिंजरा में लटक रहा था, एक महात्मा जी उस जगह बैठे हुए थे, एक मौलवी साहब, एक बुढ़िया भी नून प्याज बेच रही थी। तो महात्मा जी ने कहा वो सुग्गा क्या बोला? सुग्गा कुछ चेचे करके बोला, पिंजरा में था बाजार में चाय के दुकान में। सुग्गा चेचे करके कुछ बोला तो वो कहता है वो क्या बोला? महात्मा जी कहता राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ। तो मौलवी साहब ने बात को काट दिया। मौलवी साहब कहता नहीं, खुदा तेरी खुदरत, खुदा तेरी खुदरत, यही कहता है। उन्होंने बुढ़िया जो बात काट दिया, आप दोनों क्या पागल की तरफ फटफट करते हैं, माथा खराब करते, क्योंकि बुढ़िया तो तुम ही बताओ क्या बोलता है सुगवा। बुढ़िया बोलती है नून प्याज अदरक, नून प्याज अदरक। उधर से एक पहलवान जी आगे क्या बोलती है, बुढ़िया डांट करके बोलती है, बोले ली कि सुगा नून प्याज अदरक बोलता है करके। तब कहा पहलवान जी, तब बुढ़िया फिर क्या बोलता है, कहा कि दंडवत की कसरत, दंडवत की कसरत। क्या चारों बात बोल रहा था सुगा? आप विचार कर करके बोलिए। उसी प्रकार जो जो भावनाएं होगा आपका, जैसा संस्कार है, जैसा बुद्धि है, जैसा संगति है, उसी के अनुरूप आपका वक्तव्य रहेगा और सोच में उसी का रहेगा। विषय के बारे में ही केवल चिंतन मनन करते हैं, चिंता करते हैं। आत्मचिंतन कीजिए विषय से ऊपर उठ करके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ किस लिए आए हैं। ये प्रकृति ने इतना अनुग्रह कर, कृपा कर करके जो हम लोगों को जो है ये शरीर की संरचना की किया ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए। जब तक ब्रह्म नहीं करें तब तक अधम ही कहा जाएगा। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। संत महात्मा में बता रहे हैं कि 2 दिन के जो है जिंदगी में आप कितना नाना प्रकार का छल कपट परपंच धोखाधड़ी
बुद्धि को सही दिशा नहीं दे करके कुबुद्धि पथ भ्रष्ट होकर के कुमार्ग पर चल कर करके लौकिक सुख पाने के लिए क्षणभंगुर सुख पाने के लिए जो कि दुखदायी है उसी के फेर में आप अपना आयु बल बुद्धि सब खर्च कर देते हैं। ये 2 दिन की जो है, जबकि मौत आप निश्चित से समझ लें। इसीलिए कहता है हमारे बुद्धिमान लोग, संत महात्मा भी कहते हैं, क्या कहते हैं जरा सा भजन के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। कर पाप कपट छल माया, धन लाख करोड़ कमाया, संग चले न एक अधेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। सुत नारी मातु पितु भाई, अंत सहायक नाही, क्यों भरे पाप का ठेला, सब चला चली का खेला। यह नश्वर सब संसारा, कर भजन ईश्वर का प्यारा। ब्रह्मानंद कहे सुन चेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला। कालगति बलवान साधु, कालगति बलवान रे। बड़े बड़े पृथ्वी के राजा, प्रियवत सागर समान रे। सब ही मिला धरनी के वाही, रहा न एक निशान रे। अर्जुन भीमसेन से योद्धा, जिनके अचरज बाण रे। सो भी काल किए बस अपने, छूटा सब अभिमान रे। जोगी पीर पैगंबर मारे, साधक सीध सुजान रे। जीत सके नहीं कालवली को, छोड़ गए सब प्राण रे। इस दुनिया में रहना नहीं, यह निश्चय करे जान रे। ब्रह्मानंद छोड़ सब चिंता, सुमरो श्री भगवान रे। कालगति बलवान रे, साधो कालगति बलवान रे। ओढ़िले राम नाम चदरिया रे, अभागल मन मोह। नहीं लग तो विषय बायरिया रे, अभागल मन मोह। यह मानव तन अनमोल, देखो अंतर का पट खोल। लेकर ज्ञान तराजू तौल रे, अभागल यह मानव तन है हीरा, मूर्ख समझे इसको कीरा। हमरा देखी देखी होवे पीड़ा रे, यह बगल मनवा। है राम नाम जग में सार, इसके बिना नहीं निस्तार। कहतन वेद पुराण विचार रे, यह भगवान। पामर कहे करत गुमान, तू तो 2 दिन का मेहमान। एक दिन जय चदरिया तान रे, भगवान। कबीरा कहत पुकार, जागो जागो सोवनहार। अब तो होएंगे बिनसार रे, बगर में। और तीतन मंदिर में कीजिए,
दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए हम कई बिंदु सूक्ष्म उज्जल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख दीजिए जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए शब्द सुरतया व्यास सरल तर करि करि सार सवद गई लीजिए इसी जुगति कया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल चीजी भवखंडन यारति निर्मल करी में अमृत रस पीजिए आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमः, सद्गुरु नमः। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।